Since when? Since the date of marriage, just by 3 months only. They lived together only for 3 months. Thereafter, they never lived together. All right. Now what have you said? आप अब आपको क्या चाहिए बताएं आप? अब क्या मतलब है मैडम, 14 साल हो गए, अब जाने दो, आप अपना नया जिंदगी जियो, इनको अपनी जिंदगी जीने दो, जो आपको एलिमनी चाहिए दिलवा देते हैं, आपको आप रिजॉल्व कर देते हैं। नहीं, कलंक की बात नहीं है, ये तो आपसी समझौते की बात है। कलंक क्या है इसमें? अब आप खुद सोचो, 2008, आज 2022 आ गया, 14 साल तो हो गए आपको, अब कहा का कलंक? ये तो जिद वाली बात है। बट maybe I don't know, we do not know whether he has married. ये आपके एलिगेशंस हैं, ये रिवर्ट भी करेंगे उस चीज को, जैसा we do not know, but we are always look out for a chance to ensure that parties settle down. After all, both of you should lead a happy life, अच्छी जिंदगी जियो। लेकिन ये कसम खा के बैठा नहीं, ना खुद ठीक से जिएंगे ना इनको जीने देंगे, ये बात तो गलत है ना। अब जो हो गया सो हो गया, क्या करोगे उसके लिए? 14 साल तक सब चल रहा है। मनोज, इसके अलावा मैं माफी चाहूंगा बीच में मैडम की बात को थोड़ा सा रोका। इस 14 साल के दौरान मनोज, एक कंडक्टर किसी आदमी का अपना बोलता है, आपने कभी भी ये कोशिश नहीं की रिश्तेदारों की अगर आप उसमें जाओगे तो फिर we will enter into illogical fight. आई एम नॉट गोइंग Question only is, शादी में कर ली क्वेश्चन here is, क्वेश्चन कोई बात नहीं, हम उन एलिगेशंस में जा ही नहीं रहे हैं, उसका कोई एंड ही नहीं है। 4 बार आप कुछ बोलोगे, 4 बार ये कुछ बोलेंगे और अल्टीमेटली मुकदमा बढ़ जाएगा। आज की तारीख में इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, इसमें ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। 14 साल बाद तुम्हें क्या मिलेगा इस आदमी के साथ में? जो आदमी, अभी इसको इसी को तो बोला जाता है, साथ 1-2 महीने ऊपर रहे नहीं तुम, 14 साल से अलग रह रहे हो, अब इससे अलग लड़ना है कि दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, ये कहाँ का उचित है? तो ये तो लड़ी नहीं आई, तो हमने कर रखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ये तो मैं ये दूसरी बात कह रहा हूँ कि अगर इनको सर्विस नहीं हुआ या इनको प्रैक्टिस नहीं कर पाई, वो दीगर बात, ये तो फैक्ट है ना कि 2008 के बाद साथ नहीं रहे ये लोग, ये तो फैक्ट है ना। तो 14 साल तो हो गए, नहीं हुए? उनका बोलो, सुंदर है ना? 14 साल हो। फिर ऐसी स्थिति में तो दोनों को अलग जिंदगी जीना चाहिए। और 14 साल ऐसा भी नहीं है कि जो 8-10 साल साथ में रहे हो फिर 14 साल नहीं रहे हो, शादी के तुरंत बाद ही अलग हो गए। 7-6 महीने क्या होता है 14 साल के साथ? तो वो तो चलता रहेगा मुकदमा। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ मैडम, इसमें ज्यादा आप भावुक इसलिए मत हो, प्रैक्टिकल बात है। मैं चाहता हूँ कि आप ही अच्छी जिंदगी जियो और ये भी अच्छी जिंदगी जिए। जो हो गया छोड़ो उसको, हम आपको एक मुश्त पैसे नहीं, जिंदगी आप अच्छी बिताओ अभी चाहते हैं। परमानेंट एलिमनी के लिए कहा। हाँ तो आप बता दो, पर वो कोई बात नहीं। इस पेशी अगली पेशी में दिक्कत रिप्लाई है, इसकी अगली पेशी में आप फिर समझाओ उनको, हो सकता है अभी भावुकता में कुछ नहीं बोल पा रही है, अगली बार आके समझ लो। तो उसका रास्ता कुछ है और है नहीं। ये अब ये अपील 2019 की है, कब हियरिंग में आएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो बेटर कोर्स ये है, डाइवर्ट लेने की इनको जल्दी इसलिए है कि नौकरी के लिए। अरे बाबा मैं कहता हूँ इनको जल्दी हो या देर हो उसमें क्यों जाते हो? ये कुछ ना करते हो कुछ करते हो, उससे क्या मतलब है हम लोगों को? हमको मतलब है कि 2 मियाँ बीवी सामने है, वो खुशी खुशी घर जाए। अब 14 साल का पीरियड निकलने के बाद कहाँ से खुशी मिलने वाली है दूसरे को, सिवाय इसके कि वो एक दूसरे पे ताने कसें, एक दूसरे के खिलाफ में बोलें और समाज में अपनी हंसी उड़वाएं। आप कुछ सोचिए, इसी को बोलते हैं ना लव इज लॉस्ट, इमोशंस आर ड्राइड अप। क्या लव है इनके बीच में? इस रिश्ते में मनोज कोई जान बची नहीं क्या है। अफेक्शन है कि आप बताइए मेरे। जो 14 साल से अलग इनके बीच में क्या ऐसा रिलेशनशिप है सिवाय इसके कि भाई 2008 में शादी हुई थी? मतलब चीज को कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना कि जो
हम पेशी बढ़ा देते हैं, लेकिन आप इसको समझाओ कि कुछ हो, साथ में रहने के काबिल सिचुएशन हो, दोनों की मानसिकता इस प्रकार की हो, साथ रह सकते हैं इतने साल के बाद, समझ में आता है। तो क्या होगा, आप लड़ते रहो, वो अपना जीवन जिए। इनके पेरेंट्स को ही बुला लेता हूँ। पर मैंने दिक्कत ये है कि इन्होंने अब ये कह रहा है कि शादी करने के लिए दूसरे आदमी ने छापूंगा मैं, कहने वाले ये मैंने कुछ किया। अरे बेकार की बात है, हम उसको जा ही नहीं रहे। फिर मैं बेवकूफी की बात, उसने शादी करी, उसने शादी करी, इसमें क्या फर्क पड़ता है अपने को। सीधी बात ये करो कि दोनों के बीच झगड़े को खत्म करो। ये एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस का तो कोई अंत है? आप बोलते ये शादी कर लिया, ये बोलते हैं इन्होंने शादी कर ली, अब बंसी में झगड़ा शुरू हो गया, क्या अंत है इसका बताओ। हाँ, वकील लड़ते रहेंगे, हम लोग सुनते रहेंगे, और तुम लोग पीछे बैठ के देखना, यही बार होगा और कुछ नहीं होगा इसमें। If she's not prepared, let it come in regular course. मैं ये तो खैर आवेश में आके जो भी कह रही हैं और जो भी अपनी भावनाओं के अंदर कह रही हैं, तो उनका पूरा अख्तियार है, पूरा राइट है उनको, लेकिन हालात और पास्ट को देखते हुए कुछ बचा नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं इनसे, इनमें कुछ बचा नहीं, और ना इनमें कोई ऐसी संभावना दिखती है कि कोई परवान चढ़े, नहीं लगता दूर दूर तक। लिहाजा ये दोनों जिंदगी एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले आपस में। आप अपनी जिंदगी को कलेश में बना लें और आप भी अपनी जिंदगी में कलेश पाने बैठे। लिहाजा दोनों को मतलब इनको यही समझाना हमारा बाकी है कि आप अपनी अपनी जिंदगी जियो और इस बंधन से हटो। तो अभी हम 10 मिनट और कर क्या रहे हैं? मेरा तो मतलब यही निवेदन है। अब ये तरीका ही नहीं बचा है, मतलब कोई रास्ता ही नहीं बचा, कानून ने रास्ता तक भी नहीं बचा। यही तो कोशिश कर रहे हैं हम। वही इनको समझना चाहिए, मतलब इन दोनों को समझना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनका कहना चाहिए कि घर से निकाल दिया और डाइवोर्स भी ले लेना चाहिए, शादी भी करनी। 14 साल वकील साहब, 2 साल बाद आपने बहुत शादी समझदार करनी। है। अच्छा, आपने फिर हमसे शादी क्यों की जब 2 साल बाद आपको शादी करनी थी? अगर आपको लड़ना था तो एक बिल्कुल झांसी की रानी की तरह मर्दानगी दिखानी थी, और आप डंडा लेके इनके घर तक जाते, आप अपना हक मांगते। लेकिन 14 साल तक आपको एक तरफ से शांत होकर सोना, ये आपके हक को खुद जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल बेजान कर दिया। क्या है, ये वकील लोग ही तुम लोग को सिखाते हैं। मतलब समझने कोई गलती नहीं है, इन्हीं के लिए कहावत बनी है, मतलब समझो इनके कचहरी कहती लड़के देख, लड़ो। आज नहीं, इनको कल समझ में आएगा कि क्यों कलेश में, रात में चैन नहीं, दिन में चैन नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, क्या है अपनी जिंदगी दोनों। मतलब मेरा तो यही निवेदन है कि उनको छुटकारा दो। वकील साहब, मैं भी आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश आपके जो प्रतिद्वंदी वकील साहब हैं, वो पुरानी कब्र खोदने में लगे हैं। अब साहब मैं तो उनको क्या कह सकता हूँ, मेरे काबिल दोस्त हैं, तो सेटलमेंट एक सबसे बड़ी चीज होती है। उसको समझाओ, पेरेंट्स पेरेंट्स हैं, मैडम भी बहुत अच्छी है, इनसे भी कुछ ठंडे दिमाग से बात करो, समझ जाएंगी वो। नेक्स्ट मंथ हाँ, असल में जो लोग राजपूत हैं एक साथ ही होते लेडीज से, उनकी शादी नहीं होती, ये प्रॉब्लम है। ये तो बात सही है, दोनों तरफ चलो, उसके पीछे कुछ तो लॉजिक है। दोनों तरफ है, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं दुल्हा, उसको ये कहते हैं कि वो तो डाइवोर्स तलाकशुदा लेडी दाग तो मेरे ऊपर भी है सर, दाग तो मेरे ऊपर भी है। मैं तो चाहता हूँ आप खूब खुशी वाली जिंदगी जियो। हम नहीं चाहते कि आप उस घर में जाओ जहाँ बाकी जिंदगी भी रोने में बीते आपकी, हम ये नहीं चाहते। ईश्वर की कृपा से आप दोनों स्वस्थ हो, अपना जीवन जियोगे तो उसमें जीवन में और रास्ते मिलेंगे जिंदगी को अच्छा करने के लिए, लेकिन उसी पे आप जिद करके बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप कल चले भी जाते हो इनके यहाँ पे ना, तो वहां कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो इससे अच्छा तो ये है कि अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करो। क्यों ऐसे, ठीक है उसने गलती करी होगी, वो जिस प्रकार का भी आदमी होगा, अब उसमें मत जाओ, इतना समय बीते क्यों जीवन बर्बाद करती हो आगे का। हमारा ये कहना है, अब जो हो गया वो हो गया, दोनों तरफ से एलिगेशंस आ रहे हैं, अब वो उसका कोई निवारण है नहीं। बेस्ट कोर्स ये है, जिसको हम कहते हैं ना हमेशा, इफ यू कैन नॉट लिव लाइक फ्रेंड्स, डिपार्ट लाइक फ्रेंड्स। एक पेशी ले लो, अगली पेशी में आओ ठंडे दिमाग से सबसे बात करके, और ये मन बना के आओ। जाने दो, बहुत चीज जिंदगी में होती है, खट्टे बुरे खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, सबको लेके बैठना अच्छा थोड़ी ना है, भूलना चाहिए और जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। पुरानी चीजों में गांठ बांध के बैठोगे तो कब तक सर्वाइव करोगे। मतलब निवेदन करते अगली पेशी पे
हम दोनों को वो बेस्ट रहेगा। माफ कर दें। वो तुम लोग नहीं आओगे तो हो जाएगा। हम नहीं आना चाहते, और इन दोनों को मतलब आगे खड़ा करके नहीं, हम तो आएंगे। जो मुनासिब समझे एक्चुअली तुम तो इसलिए आओगे कि तुमको हम कुछ तुमको करके एलियोर में तुमको हम चाहते हैं उसकी मामला अगली निपट पीढ़ी की जाए। चिंता हो रही है सब बल तुमको। दे रहे हैं। हम चाहते हैं मामला शांति से निपट जाए, बाकी सब बल दे रहे हैं। भेज दे वहाँ पे मेडिसिन में भेज दे। मतलब कुछ नहीं, मतलब बेशक से मतलब जो उचित समझ करें, लेकिन मुझे दो चलो बार आज की पेशी देते हैं, थोड़ा समझाओ इनको मैडम को। मुझे उम्मीद है मैडम समझदार दिख रही है, समझेंगे बात को, और इनके माँ बाप को भी बैठाओ, ठंडे दिमाग से बातचीत करो। ये जो मेडिसिन दे रहा हूं, मतलब विदाउट लॉयर कर इनके करवा के लेट यू कम अगेन। कहाँ से आते हैं आप? दिल्ली से आ रहा ओ हूं, हो बड़ी दिक्कत होती है बहुत अब दिल्ली से आए हो, थोड़ा बड़ा दूर से आना पड़ रहा है। पिछली बार मैं आया डेट पे, हाँ रात को 12 बजे यहाँ पे मैं बाथरूम से स्लिप हुआ, मेरा सारा फ्रैक्चर हो गया है, अरे पसलियां टूट गई हैं। ओहो ये बंदा मैं रात में 11 बजे फोन करके अपने रूम में बुला के मैंने इसकी हेल्प से रात काटी। अगले दिन एमएच ग्वालियर में मैं इमरजेंसी में दिखाने गया, बीइंग आर्मी पर्सनल। ये कब की घटना है? ये पिछले इससे पहले डेट, कब की डेट? ये अभी 11 तारीख है क्या थी, जस्ट 14 अपना जुलाई, रात भर में पड़ा रहा, और मेरे फ्रैक्चर और इससे पहले इनके पास साधन नहीं है एमएच में। मैंने कहा कैसे भी करके मुझे दिल्ली तक जाने लग कर दो। मैं दिल्ली तक कैसे ही लौट पीट के चला गया, वहाँ पे मैंने अपना जो अपना अब ठीक है आप? अभी थोड़ा सा रिकवरी है, पूर्णतया नहीं। तो हम कुछ लंबी बहुत पेशी, दिक्कत होती है मुझे मैं समझ रहा आपकी बात को, तो लंबी पेशी दे देते थोड़ी सी। जो मनोज, पर ये निपटारा हो जाए मनोज, मैं तो चाहता हूँ मेरे नहीं, हमें आपकी कंसर्न कर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर सीरियस कंसर्न, और इनका भी हम चाहेंगे आप भी इसमें थोड़ा सकारात्मक अपना वो रुख रखिए, और ये दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, इन दोनों को समझाइए और इसको एक ग्रेसफुल तरीके से खत्म करिए। भाई दोनों राजपूत घराने के हैं, अच्छे खानदान से आते हैं, तो खानदान की भी तो गरिमा बनना चाहिए ना। मेरे पीछे तो एक तलवार और भिंड की लटकी है सर, वो मुझे दिल्ली, भिंड, मुरैना और जोड़ दो उसमें। हाँ सबने क्यों आप भिंड की तलवार क्यों लटकी आपके ऊपर? मनोज ने मेरी गुजारिश है, क्या वहां भी गड़बड़ की कुछ? आपके क्लाइंट है मेरे क्लाइंट मुरैना में? मुरैना में थे, लेकिन बाद में मैं सीख लेके छोड़ गया। नहीं आप अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं कि क्लाइंट की बात कर रहे हैं? क्लाइंट की बात कर हाँ वही तो मैंने कहा। तो मुरैना में क्या गफलत करी इन्होंने? नहीं, एक और थे मनोज, वो 307 की एक फौजी की बेल में आया, मेरे को पीछे गाड़ी लेके 200 किलोमीटर सबलगढ़ से। नहीं आप पर्सनल बात आपको डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं इनकी बात कुछ बताओ। सर, हाँ कोर्ट में बात वकीलों की नहीं होती है, नहीं। कोर्ट क्लाइंटों की बात होती है। योर लॉर्डशिप, कोई दिक्कत आपकी पर्सनल होगी तो उसको हम लोग पर्सनली अटेंड कर देंगे, योर लॉर्डशिप। बट बात यहाँ कोर्ट में इन वकीलों की करो। एनीवे तो कब लगा दें इसको? उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लंबी तारीख है। कोई बात नहीं, कब बताइए कब लगाते हैं। नहीं सर, मैं तो देखो फिलहाल बिस्तर पर पड़ने वाला बीमारी नहीं हूँ। नवंबर में नवंबर नहीं, सितंबर में कर दे मनोज, हाँ सितंबर का, फर्स्ट वीक में, तब तक 8 सितंबर। योर लॉर्डशिप, बिफोर मेडिटेशन मनोज। नहीं हियर ओनली, ओके, तो यू सब सेड ना कि मेडिसिन नहीं हो both पाएगा। parties may also be directed to present. हाँ देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द आर्गुमेंट it appears that possibility of settlement is not ruled out. Hence, in the fitness of things, it is desirable to defer the date of hearing as suggested by the counsel of the parties. ऊपर other no present है, call out on 8th of September. The appellant and respondent shall remain present on 8th of September. Deep